आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि रेटिक्युलोसाइट को काउंट कैसे किया जाता है। ये भी एक टॉपिक है, मेट्रोलॉजी ब्लड बैंकिंग का ही है। सबसे पहले इसमें ये जान लेते हैं कि रेटिक्युलोसाइट काउंट करते हैं तो रेटिक्युलोसाइट एक्चुअली क्या होता है। तो रेटिक्युलोसाइट क्या है, तो ये इमेच्योर रेड सेल है, यानी इमेच्योर आरबीसी है। ये मालूम है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जब आरबीसी का फॉर्मेशन करता है तो वो इमेच्योर आरबीसी ही, यानी कि किस फॉर्म में, तो रेटिक्युलोसाइट के फॉर्म में ही सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। अब वहीं पे जा कर के रेटिक्युलोसाइट जो है वो मैच्योर होता है और मैच्योर आरबीसी बनता है। तो उससे पहले तक, मैच्योर आरबीसी बनने से पहले तक जो आरबीसी इमेच्योर रहता है, लास्ट स्टेज जो होता है आरबीसी के फॉर्मेशन का, उसी को कहते हैं रेटिक्युलोसाइट। इरिथ्रोपोइसिस अगर पढ़िएगा, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो उसमें भी यही देखिएगा कि मैच्योर आरबीसी बनने से जस्ट पहले, यानी लास्ट स्टेज जो आरबीसी के फॉर्मेशन में होता है, वही क्या होता है, रेटिक्युलोसाइट होता है। तो ये तो समझ में आ रहा है, रेटिकुलोसाइट आर इमेच्योर रेड सेल। इसके बारे में और भी बताया है कि दे कंटेन रिमेनेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, यानी ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रिमेनेंट्स यानी बचा कुचा पार्ट जो होता है किस चीज़ का, राइबोसोमल आरएनए का होता है, जो कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लिएटेड प्रिकर्सर, यानी कि ये भी मालूम है कि आरबीसी, मैच्योर आरबीसी जब बन जाता है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। लेकिन जब बनना स्टार्ट होता है, उसका जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। और रेटिकुलोसाइट काउंट तक आने तक भी कुछ पार्ट्स जो हैं वो न्यूक्लियस के रहते हैं। और जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है आरबीसी, तब उसमें कोई भी न्यूक्लियस का पार्ट नहीं रहता। तो रेटिकुलोसाइट तक न्यूक्लियर प्रिकर्सर रहते हैं। इसके अलावा ये है कि राइबोसोम हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिंग विद सर्टेन डाइज। राइबोसोम जो यहाँ पे प्रेजेंट है, राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम के रिमेनेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें प्रॉपर्टी होती है कि उसको जब डाई से स्टेन किया जाए, यानी मिथिलीन ब्लू से या फिर ब्रिलियंट क्रिसाइल से, फॉर एग्जांपल अगर इससे स्टेन किया जाए तो वो स्टेन से रिएक्ट कर जाता है, उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू प्रेसिपिटेट ग्रैन्यूल्स उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो इफ़ अ ब्लड फिल्म इज फिक्स्ड इन मेथनॉल, मेथनॉल में जब उसको फिक्स करेंगे, यानी ब्लड फिल्म पहले बनाएंगे, मालूम में एक ड्रॉप रख करके जो ब्लड फिल्म बनाया जाता है, तो ब्लड फिल्म जब बनाएंगे और उसको मेथनॉल में फिक्स करेंगे, फिक्स करने का मतलब प्रिजर्व करना होता है। मेथनॉल में उसको अगर रख देंगे तो फिक्स हो जाता है। फिक्स करेंगे तो रेटिकुलोसाइट जो है वो कैसा अपीयर होता है, डिफ्यूजली बेसोफिलिक सेल की तरह अपीयर होता है। बेसोफिलिक सेल यानी कि बेसोफिल मालूम है आरबीसी का एक टाइप होता है बेसोफिल, और उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स। तो उसी जैसा ग्रेन्यूल्स आरबीसी में दिखने लगता है, तो आरबीसी को भी बेसोफिलिक सेल बोलते हैं। और जब ये बेसोफिलिक सेल जैसा दिखेगा, मतलब ग्रेन्यूल्स उसमें दिखाई देगा रेटिकुलोसाइट में, तो उसको, रेटिकुलोसाइट को क्या बताएं, बोलेंगे पॉलीक्रोमेटोफिल बोलेंगे। पॉलीक्रोमेटोफिल, पॉली मतलब ज़्यादा होता है, क्रोमेटो मतलब कलर, यानी कि डॉटेड जो है वो कलर दिखाई देगा स्टेन हुआ हुआ आरबीसी में। तो ऐसा डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो स्टेन होगा उसी को बोलेंगे रेटिकुलोसाइट। और उसको काउंट करेंगे कि कितना रेटिकुलोसाइट है। क्यों काउंट करेंगे ये भी बताएंगे, क्यों किया जाता है। फिलहाल ये इतना तो जानना था कि सबसे पहली बात कि होता क्या है रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट समझ में अगर आ रहा होगा तो अब देखते हैं आगे किसको कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले सैंपल चाहिए तो वेनस ब्लड लेंगे, वेन से जो कलेक्ट करेंगे ईडीटीए में। और रिएजेंट हमको स्टेन करने के लिए चाहिए होगा मिथिलीन ब्लू, जो कि 1 ग्राम लेंगे और 100 ml फॉस्फेट बफर में उसको डिज़ोल्व कर लेंगे। उस फॉस्फेट बफर का पीएच 6.5 होगा। स्किप, यही हो गया, वेनस ब्लड है, यहाँ से लिया जाता है। मालूम है पर्पल कलर का जो ट्यूब का कैप होता है यही होता है ईडीटीए ट्यूब, इसमें ब्लड ले लेंगे। मेथड इसका है कि करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे प्लेस 2 to 3 ड्रॉप, यानी 2 से 3 ड्रॉप मिथिलीन ब्लू ले लेंगे एक ट्यूब में।
ये ट्यूब जानते हैं, इसमें ले लेंगे मिथिलीन ब्लू 1 से 3 ड्रॉप। उसके बाद क्या लेना है, तो उसमें मिक्स करेंगे 2 से 3 ड्रॉप ब्लड, यानी इक्वल अमाउंट में, यानी जितना मिथिलीन ब्लू लेंगे 2 ड्रॉप तो 2 ड्रॉप ब्लड, 3 ड्रॉप मिथिलीन ब्लू लेंगे तो 3 ड्रॉप ब्लड उसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसको रख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटर में इसको इंक्यूबेट कर लेंगे। इंक्यूबेट करके जब निकालेंगे उसको तो रिसस्पेंड करेंगे मिक्सचर को, यानी कि अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद अब उस मिक्सचर से हम क्या बनाएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर यानी पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाएंगे और उसको होने देंगे ड्राई। ड्राई जब हो जाएगा तो ये ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन जैसा अपीयरेंस देगा। अब उसको उठा करके करेंगे माइक्रोस्कोप पे एग्जामिन। जब एग्जामिन करते हैं तो कैसे करते हैं वो मालूम है, चूज़ कर लेना है एक फिल्म का एरिया जहाँ पे अच्छे से स्टेनिंग हुआ हुआ पता चलेगा। रेड सेल जो वहाँ पे दिखेंगे ब्लूइश ह्यू पूरे भरा हुआ रहेगा, और रेटिकुलोसाइट जो उसमें होगा उसमें डार्क ब्लू कलर का ग्रैन्यूल्स या फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, या तो ग्रैन्यूल्स या फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। काउंट करना है अब उस रेटिकुलोसाइट को 40 एक्स पे कर सकते हैं, या फिर ऑयल इमल्शन डाल करके 100 एक्स पे करेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छे से ये पता चलेगा। तो यही एक ट्यूब है, ट्यूब में 2 ड्रॉप मिथिलीन ब्लू ले लेंगे, फिर इसी में 2 ड्रॉप ब्लड दे देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इंक्यूबेटर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको इंक्यूबेट कर देंगे, और इंक्यूबेट करने के बाद ब्लड फिल्म बना लेंगे। ब्लड फिल्म बनाने के बाद इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो इस तरह का आपको दिखेगा। ये जो दिख रहा है ये सब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है ये सारे हैं आरबीसी, ये है आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। और जिसमें ग्रेन्यूल्स दिख रहा है ये हो गया, ये हो गया, जिसमें ग्रेन्यूल्स दिख रहा है ये है रेटिक्यूलोसाइट। तो इसको काउंट करना है। काउंट कैसे करना है, तो फील्ड सबसे पहले तो एक फील्ड अच्छे से ले लेंगे, फोकस कर लेंगे। मालूम है माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं आप तो जितना एरिया दिख रहा होता है वही आपका क्या होता है, एक फील्ड होता है। तो एक जगह जहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले तो ये फिल्म है, इसमें भी मालूम है कि जो टेल होता है यहाँ पे बहुत कम सेल होते हैं तो वहाँ पे नहीं गिनते हैं। ये वाला जो हेड रीजन होता है यहाँ पे बहुत सारे सेल ओवरलैप होते हैं तो यहाँ पे नहीं देखते हैं। और जब इसको माइक्रोस्कोप पे रखेंगे तो ये भी चीज़ देख लिया जाता है कि टेल रीजन में बहुत सारे ना आ गए हों। अगर टेल रीजन में बहुत सारे आ गए होंगे तो फिर यहाँ पे सही काउंटिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बहुत होगा, इसलिए ये काउंटिंग एरिया होता है जहाँ पे आप सही से काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नीचे के एरिया में फोकस कीजिएगा माइक्रोस्कोप से और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़िएगा। यहाँ पे देख लेंगे, फिर यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे। इस तरह से करके ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, माइक्रोस्कोप में देखते जाएंगे, और इस तरह बढ़ करके 10 फील्ड एटलीस्ट आपको देख लेना है। मान लीजिए कि एक फील्ड यहाँ पे फोकस किए हुए और यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। जैसे हम काउंट कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से और दिखेगा। मान लेते हैं कि एक फील्ड में हमको 15 रेटिकुलोसाइट दिख गया। फिर हम दूसरा फील्ड देखते हैं, फिर दूसरा फील्ड देखेंगे तो उसमें मान लेते हैं कि 6 मिल गया। कब किसी फील्ड में हमको 7 मिल गया, किसी फील्ड में हमको 8 मिल गया, किसी फील्ड में हमको 10 दिखा, किसी फील्ड में हमको 12 दिखा। तो इस तरह 10 फील्ड हम देख लेंगे कि कितना हमको दिख रहा है। और देखने के बाद हमको क्या कर देना होता है कि इस फॉर्मूले पे पुट कर देना होता है। जैसे कि 10 फील्ड में जैसे हम मान लेते हैं कि 12 दिखा, 10 दिखा, फिर 10 दिखा, 16 दिखा, 15 दिखा, एक फील्ड हर फील्ड में 12 दिखा, फिर एक बार 10 दिख गया, एक बार 14 दिख गया, 10 दिख गया, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और फील्ड कर लेते हैं, फिर 10। तो ये 10 फील्ड का हमको दिख गया। इसको ऐड कर लेंगे सबको, यानी कि 10 10 20 30 40 50, और यहाँ से ये 16 और 14 को कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 40 और 30 ऐड करेंगे 70 हो गया। यहाँ से 12 12 24,
24 ऐड कर देंगे यहाँ तो 94 हो गया। ये शायद 15 बच रहा था, तो 94 में ऐड कर देंगे 15, तो हो जाएगा 109 अप्रॉक्सीमेटली। फिर आप करके देख लीजिएगा लगभग उतना आ रहा है कि नहीं। मान लेते हैं कि 109 आया। जब 109 आया तो इस फॉर्मूले पे उसको टोटल रेटिकुलोसाइट काउंट 10 फील्ड में हम 109 के। अब यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है। मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट जो टोटल गिना उसको यहाँ लिखना है। नीचे 1000 आरबीसी में ही देखा जाता है तो 1000 लिखेंगे, और यहाँ देख लेंगे हम, यहाँ लिख लेंगे हम 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं 109 था, इंटू करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ से 2 0 तो कट गया, बच गया 109 और नीचे 10, इसको डिवाइड कर देंगे तो 10.9 आ जाएगा। तो यहाँ पे अडल्ट का नॉर्मल वैल्यू है 0.5 से 2.5, हमको आ रहा था 10.9, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा आया, तो ये अब नॉर्मल नहीं है। यानी आपको अगर कैलकुलेट कर करके आ रहा है 0.5 से 2.5, तो ये नॉर्मल होगा, और इन्फेंट में 2 से 5% होना चाहिए। तो इस तरह से रेटिकुलोसाइट परसेंट का, इस फॉर्मूला से रेटिकुलोसाइट का निकाल लेते हैं। और यहाँ पे 1000 आरबीसी में ही किया जाता है, क्योंकि तो ये जब गिनिएगा तो आपको गिनना होता है आरबीसीज भी। मतलब 10 फील्ड में अगर रेटिकुलोसाइट गिन रहे हैं तो आरबीसी भी आपका 1000 10 फील्ड में आना चाहिए। तो लगभग 1000 आ जाता है, इसलिए उसको गिनने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, लेकिन गिन लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद 1000 आरबीसी जब पूरा गिन लेंगे कंप्लीट, जैसे ल्यूकोसाइट टोटल काउंट करते हैं, सॉरी डिफरेंशियल काउंट करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें 100 टोटल करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि कौन सा क्या था। तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें 100 टोटल आरबीसी होना चाहिए, और उसमें टोटल रेटिकुलोसाइट उस 10 काउंट में कितना हुआ वो टोटल गिन करके सारे को ऐड करके टोटल, और यहाँ पे रख देंगे। जैसे मान लेते हैं हम कि हमको आया 50, चलिए 40, टोटल 40 आया 10 फील्ड में। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 1000 से। यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ से 1 कट गया, यानी कि हमको कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 भी यहाँ पे ज़्यादा ही हो रहा है, अब नॉर्मल ही हो रहा है उतना परसेंट। इसके बीच आएगा तो नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा है, कम आएगा तो कम है, वो तो समझ ही जा रहे हैं। ये बात हो गई, ठीक है, कि कैलकुलेशन कैसे करना है। और ये यहाँ पे लिखा है कि यंगर जो रेटिकुलोसाइट रहेंगे उसमें फिलामेंटस मटेरियल ज़्यादा दिखेगा, और ओल्डर जो रेटिकुलोसाइट रहेंगे उसमें डॉटेड डॉटेड ज़्यादा रहेगा। उसे तो आपको पहचानना है। यहाँ पे एक फिगर और दिए हुए थे, ये वाला जो है काउंटिंग फ्लूइड है। मतलब कि इसको मिथिलीन ब्लू को ये नहीं ले करके, जो मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन था ये नहीं करके, अब जो है मार्केट में आपको ऐसा बना हुआ मिलता है काउंटिंग फ्लूइड। डायरेक्ट यही काउंटिंग फ्लूइड लेना है और इस ट्यूब में डालना है। 2 ड्रॉप इस ट्यूब में ये काउंटिंग फ्लूइड डालिएगा, 2 ड्रॉप ब्लड, या फिर 3 ड्रॉप काउंटिंग फ्लूइड तो 3 ड्रॉप ब्लड, इक्वल अमाउंट में डाल करके अच्छे से मिक्स करके इंक्यूबेट करके फिर निकाल के फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, तब उससे ब्लड फिल्म बनाएंगे। ये ब्लड फिल्म, उसके बाद उसको काउंट करेंगे। काउंट जब कर लेंगे टोटल जितना भी आएगा टोटल ऐड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और ये आपका नॉर्मल वैल्यू है, जो कि इसके बीच आएगा तो नॉर्मल होगा, इससे ज़्यादा या कम आएगा तो ज़्यादा या कम रहेगा। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया है कि क्यों किया जाता है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी क्योंकि रेटिकुलोसाइट काउंट इमेच्योर होता है, यही मैच्योर होकर के आरबीसी बनाता है। तो इससे ये पता चलता है कि कितना किस रेट से आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है। काउंट इज इंक्रीज्ड इन कंडीशन विथ एक्सेलरेटेड एरिथ्रोपोइसिस एज इन हेमोलाइटिक एनीमिया। अगर पर्सन को हेमोलाइटिक एनीमिया होगा तो उसमें इंक्रीज्ड कंडीशन होगा विथ एक्सेलरेटेड एरिथ्रोपोइसिस, मतलब एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन। तो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, रेटिकुलोसाइट का अमाउंट ज़्यादा होगा और आरबीसी का कम, तो ये कंडीशन क्या होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया होगा कि आरबीसी तो बन रहा है लेकिन बाद में जा करके क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है। क्योंकि हेमोलाइटिक एनीमिया मतलब यही होता है, हेमो आरबीसी के लिए लाइटिक टूटना, यानी नॉर्मली बन तो जाता है लेकिन बाद में टूट जाता है, यही होता है हेमोलाइटिक एनीमिया। तो एरिथ्रोपोइसिस होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, रेटिकुलोसाइट तक तो बन रहा है लेकिन आरबीसी जब बन रहा है तो वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो रेटिकुलोसाइट का अमाउंट नॉर्मल रहेगा और आरबीसी का कम,
तो उससे समझा जाता है कि हेमोलाइटिक एनीमिया है। इसके बाद है कि काउंट कोरिलेट विद द सेवरिटी ऑफ हेमोलाइसिस। वही बात है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उस चीज़ को पहचाना जाता है कि बन तो रहा है लेकिन अ, अ, मतलब डिस्ट्रॉय हो जा रहा है आरबीसी। ऑन ट्रीटमेंट विथ हेमेटेनिक्स द काउंट राइजेस। हेमेटेनिक्स के इसका जिससे जिससे ट्रीटमेंट किया जाता है वो है हेमेटेनिक्स दिया जाता है पेशेंट को, तो फिर राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन रुक जाता है। रेटिकुलोसाइट काउंट इज लो इन एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लेसिया या फिर एप्लास्टिक एनीमिया होता है, एप्लेसिया या प्लास्टिक एनीमिया होता है तो रेटिकुलोसाइट काउंट का नंबर भी लो रहता है, क्योंकि ये प्लास्टिक एनीमिया कहने का मतलब ही होता है कि आरबीसी बनना ही नहीं, यानी कि नहीं बनता है। जब आरबीसी का फॉर्मेशन ही जब नहीं होता है तब प्लास्टिक एनीमिया होता है। जब नहीं हो रहा है फॉर्मेशन तो उसमें तो रेटिकुलोसाइट का भी नंबर कम ही रहेगा। तो सिर्फ आरबीसी का ही नंबर नहीं बल्कि रेटिकुलोसाइट का भी नंबर कम रहेगा, तो उससे ये समझा जाता है कि प्लास्टिक एनीमिया है पर्सन को, या फिर एप्लेसिया यानी कि नॉर्मल आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। व्हेन एप्लास्टिक क्राइसिस occurs in hemolytic anemia the reticulocyte count in low, यानी एप्लास्टिक क्राइसिस भी है और हेमोलाइटिक एनीमिया भी है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आरबीसी भी डिस्ट्रैक्ट करेगा और रेटिकुलोसाइट का नंबर भी कम होगा। ये था सिग्निफिकेंस, किया क्यों जाता है। अब ये है कि किस कंडीशन में ज़्यादा रेटिकुलोसाइट काउंट रहेगा और किस में कम। तो एप्लास्टिक एनीमिया होगी यानी कि वही मतलब प्रॉपरली मतलब फॉर्मेशन ही नहीं होगा जो आरबीसी का। लिवर डिजीज़ होगा, बोन मैरो फेल्योर होगा, बोन मैरो ही बनाता है ब्लड सेल्स, मालूम है। जब बोन मैरो ही फेल्योर होगा तो रेटिकुलोसाइट तो बनेगा ही नहीं, तो नंबर कम ही होगा। रेडिएशन जब थेरेपी की जाती है उसमें भी कम होता है। डिसऑर्डर होता है आरबीसी मैचुरेशन का, यानी कि आयरन की डिफिशियंसी होगी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, फोलेट की डिफिशियंसी होगी, तो भी आरबीसी का नंबर कम होगा। ये सारे एनीमिया के बारे में बताए हुए हैं पहले वीडियो में, उसको देख सकते हैं कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो क्या अनीमिया होता है, इससे होता है, इसकी कमी से भी होता है। और एनीमिक ऑफ क्रोनिक डिजीज यानी वही एनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसमें भी रेटिकुलोसाइट काउंट कम रहेगा। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा, उस कंडीशन में भी रेटिकुलोसाइट का अमाउंट कम रहता है। अब हाई कब रहता है, तो हेमोलिटिक जब एनीमिया होगा तब रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा रहेगा और आरबीसी कम, क्योंकि हेमोलाइसिस होगा, आरबीसी डिस्ट्रैक्ट कर जाएगा लेकिन नंबर तो रेटिकुलोसाइट ज़्यादा ही रहेगा। सिकल सेल एनीमिया रहता है तब भी इसका नंबर ज़्यादा रहता है। एक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस होगा या किडनी डिजीज़ होगा या हेमोलिटिक डिजीज़ होगा न्यूबॉर्न में, ये सब कंडीशन रहता है तो रेटिकुलोसाइट का काउंट अमाउंट हाई रहता है। तो ये था रेटिकुलोसाइट के बारे में, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, काउंट कैसे किया जाता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, पूरा मेथड। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।